दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त इस्लाम हेडवर्क्स पर है और वहां पर 1 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है। मेल्सी सेफन पर भी तेजी से पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है और आगे क्या सूरत हाल रहेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दरिया सतलुज में पीछे से रेड अलर्ट जारी हो चुका है, जैसा कि आप सबको इल्म है कि भारतीय पंजाब में स्कूल्स बंद कर दिए गए, हिमाचल प्रदेश में भी। और आज हिमाचल प्रदेश में इस कदर बारिश हुई है, कुल्लू का जो इलाका है वहां पर 10 फुट तक मकानात के अंदर पानी आ चुका है और वहां पर इनफ्लो काफी बढ़ चुका है, जिससे फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और इस सवाल से एफएफडी ने भी एक अलर्ट जारी किया हुआ है और अब जबकि अखराज में भी इजाफा कर दिया गया। ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। दूसरी अहम बात के दरिया सिंध में तबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि पीछे इनफ्लो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आउटफ्लो को बढ़ाया जा रहा है। और अगर एकदम से इनफ्लो बढ़ जाएगा तो फिर आउटफ्लो 3 लाख से ऊपर भी किया जा सकता है। अब 3 लाख से कम किया जा रहा है। दरिया जिला में जिस तरह से पेशगोई की जा रही थी, बताया गया था एफएफडी की जानिब से भी, और वहां पे मुतले भी किया गया था डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि लोग मुताहत रहे, किसी भी वक्त वहां से सैलाबी रेला छोड़ा जा सकता है। लेकिन इनफ्लो थोड़ा कम हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आगे अखराज नहीं किया गया। अभी भी 26-28 हजार क्यूसेक दरिया जेलम से आगे निकाला जा रहा है, लेकिन वो इस पे डिपेंड करता है। अगर इनफ्लो एकदम से बारिशों की वजह से अभी कोटली में थोड़ा इजाफा हुआ है 4-5 हजार क्यूसेक, अगर मुजफ्फराबाद या उन इलाकाजात में इनफ्लो बढ़ता है तो फिर आगे आउटफ्लो भी बढ़ाएंगे। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूं। दूसरा, रावी में भी खतरा बरकरार है बिल्कुल सैलाब का, और ऐसे में जस्सर में थोड़ा इजाफा है, आगे शादरा बल्लो की बेर, लेकिन पीछे से भी क्योंकि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके अलावा चनाब में भी खतरा तो है, अब जब दूसरे दरियाओं में है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि जो सूरत हाल है डैम्स की, मौसम की, और जो एफएफडी कह रहा है ये सारी मौसम की बात कि भारत में तो जो है हिमाचल प्रदेश में इंतहाई गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल्लू के इलाके में बहुत ज्यादा रेड अलर्ट जारी है और वहाँ पर कुछ मकानात भी गिरे हैं और 10 फुट तक वहाँ पे पानी का ऊपर लेवल गया। द ट्रिब्यून की स्टोरी भी और दीगर मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें मैंने कलेक्ट की हैं। दूसरी द ट्रिब्यून की जो स्टोरी है उस सवाल से भी 1 घंटा पहले लगी, आप भी जाकर देख सकते हैं द ट्रिब्यून न्यूज। तो उसमें उन्होंने बताया कि अब जबकि दरिया ब्यास में भी खराज में इजाफा कर दिया गया, भाखड़ा में भी कर दी गई, ये मैं आगे डैम्स लेवल में जाकर बताता हूँ आपको। और मौसम का 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है, उधर तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में जिस तरह से हैवी रेन का कहा जा रहा है उस तरह से नहीं हो रही। लेकिन फिर भी चूंकि दरिया सिंध का जो तबेला डैम है वहाँ उसके जो इनफ्लो कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पे 40-50 हजार क्यूसेक का ज्यादा इजाफा हुआ, जिससे तबेला डैम में से खराज किया जा रहा है ज्यादा। और इसके अलावा अपना मंगला डैम के कैचमेंट एरियाज में ज्यादा कोई बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से अब इनफ्लो जितना है उस हिसाब से आउटफ्लो किया जा रहा है। तो लेकिन आज अभी मैं एफएफडी की वेबसाइट पे देख रहा था और उन्होंने अगली जो वीकली एडवाइस दी है 7 दिन की, उसमें उन्होंने 28 अगस्त तक कहा कि 28 अगस्त तक बारिश होंगी। अब देखो क्या सूरत आ रही थी, आप सबके सामने है इस तरह की कंडीशन। अब डैम्स लेवल की बात करें तो देखें 1548.92 फीट तक तबेला डैम भर चुका, मतलब 1 फुट कम हो गया। और वहां पर आमद जो है 2.5-3 लाख क्यूसेक और 2.5 लाख ही वहां से छोड़ा जा रहा है। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1241 या 8.5 फीट है, तो इशारिया 1.5 मतलब सिर्फ 1.5 फुट उसका रह गया, तो आप समझिए कि मुकम्मल भर चुका है और जितनी आमद है उतना खराज किया जा रहा है। और पोंग भाखड़ा डैम जो है वो 1676 फीट तक भर चुका है, 1680 मैक्सिमम लेवल है। और वहाँ पर जो है वो इनफ्लो तकरीबन 1.25 लाख क्यूसेक के करीब है और वहाँ पे जो आउटफ्लो किया जा रहा है वो 60-65 हजार क्यूसेक के करीब किया जा रहा है। पोंग डैम में जो पानी का इनफ्लो है वो भी तकरीबन 1.5 लाख 2.25 लाख के करीब है और वहां से जो खराज किया जा रहा है वो 1,35,000 से 40 हजार क्यूसेक के करीब किया जा रहा है। जो द ट्रिब्यून न्यूज की स्टोरी है 1 घंटा पहले लगी है, उन्होंने बताया, बाकी ऑनलाइन डाटा उनका नहीं आ रहा। और वहां से जो अखराज है वो देखिए 1,35,000-40 हजार क्यूसेक अखराज हो रहा है। और ये होशियारपुर के इलाके में जो अखराज बनता है वो 1,33,124 क्यूसेक है और आगे कपूरथला पे 1,36,000 है। तो आप समझ लें कि पीछे ब्यास का लेवल ऊपर है और आगे इसी वजह से हरीके पर 1,42,000 है। तो आप समझ लें कि 1,32,34 हजार या 38 हजार वहां से छोड़ा जा रहा है। 70-65-70 हजार क्यूसेक भाखड़ा में है, तो ये कुल मिलाकर 2 लाख क्यूसेक बनता है। और इसी वजह से हरीके अब ऊपर जा रहा है और मजीद ऊपर जा सकता है और पीछे से दोबारा पानी को छोड़ा जा सकता है। जिस तरह से इनफ्लो बढ़ेगा उसी तरह से आउटफ्लो करेंगे। तो अब मैं दरियाओं का डाटा सबसे पहले सतलुज की बात कर लेते हैं। तो देखें हरीके पर इस वक्त जो खराज है वो 1,42,000 क्यूसेक है और हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर 1,33,000 है। लेकिन ये सुबह का एक और भी खबर आई है जिसमें 1,52,000 क्यूसेक था, जो एक और जरा से खबर आई है और जो मुझे कंफर्म खबर लग रही है क्योंकि पीछे दोनों में पानी में इजाफा है, ब्यास और भाखड़ा अपना सतलुज में। तो अब जो हरीके पे उन्होंने भाई ने लिखा 1,52,000 क्यूसेक और फिर हुसैनी वाला हेडवर्क्स में 1,38,000 क्यूसेक, तो वो खबर सच है, आप वही समझे। अब गंडा सिंह वाला पे 1,15,000 क्यूसेक, लेकिन इस पे भी अब आइंदा इजाफा होगा।
सुलेमानी की पर 1,36,682 क्यूसेक है और इस्लाम एडवक्स पर 1,06,042 क्यूसेक और इसमें मजीद इजाफा होगा। एफएफडी कह रहा है कि अगले 24 घंटों में इस्लाम एडवक्स जो है वो 1 लाख से लेकर 1,30,000 तक जाएगा, तो मतलब 1.5 लाख क्यूसेक के करीब रहेगा, इससे ज्यादा उसका लेवल नहीं जाएगा। सैफन का जो डाटा अभी मिला नहीं है, पहले 65,000 था, तो अब पानी का लेवल पीछे बढ़ रहा, तो मेरा एक अंदाजा नहीं कह सकता हूँ आपको कि वहाँ पे 75,000 क्यूसेक हो चुका होगा। अब जो पीछे हासिलपुर के इलाके वहाँ पे भी अभी पानी का लेवल ऊपर जा रहा होगा, और चिश्तिया के जो आखिरी मवाजियात हैं, जो इस्लाम मुतासर मवाजियात, वहाँ पे भी पानी का लेवल ऊपर होगा। इधर जो लुड्डन है, मेलसी का इलाका है, या फिर आगे जो मेलसी का इलाका है, मेलसी सैफन तक, इन सारे एरियाज में या उधर भावलपुर पट्टी के एरियाज में पानी का लेवल ऊपर जा चुका होगा और जा रहा होगा। और आगे मेलसी सैफन से आगे किरोड़ पक्का या लोधरा या भावलपुर के इलाके सारे एहतियात करें। अब रेला ऐसा आगे की तरफ जा रहा है और ऊंचे दर्जे का सैलाब का रेला है, और ये खतरात पैदा कर सकता है, खतरात तो पैदा कर चुका है, लेकिन आपके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। अब मैं आगे बताता हूँ कि देखिए दरिया रावी की बात कर लेते हैं, तो जैसे इस वक्त जो खराज है वो 24,940 क्यूसेक है, शादरा पर 32,816 क्यूसेक, बल्लो की पर 29,495 क्यूसेक, सिदरई बराज पर 17,498 क्यूसेक, दरिया चिराग में मराला पर 54,000 क्यूसेक, खान की पर 40,000, कादराबाद पर 33,000, त्रिमू बराज पर 54,000 और पंजनाथ पर 64,000 क्यूसेक खराज हो रहा है। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 2100 क्यूसेक, डोमेर पर 7300, चतर क्लास पर 11,000, आजाद पत्थर पर 21,000, कोटरी पर 6900 क्यूसेक, मंगला डैम से जो खराज है वो 26,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 19,705 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,51,000 क्यूसेक, टी ब्रिज पर 2,22,000, विशाम पर 2,26,000, और ये देखे 30-40,000 क्यूसेक का इजाफा हो गया इनफ्लो, तो तभी आउटफ्लो बढ़ाया जा रहा है। अब त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 2,68,600 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 35,300 क्यूसेक, कालाबाग में 2,69,190 क्यूसेक। ये देखें त्रिबेला से लेकर आगे कालाबाग चश्मा तक जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है, एफएफडी ने मार्क किया हुआ है। चश्मा पर 2,38,316 क्यूसेक, तौसा पर 1,91,378 क्यूसेक और गुड्डू पर 2,18,819 क्यूसेक, सक्खर पर 1,55,871 क्यूसेक, कोटरी पर 1,13,086 क्यूसेक। अब दरिया सिंध के नाज़रीन कहेंगे कि आप पता नहीं हमारे यहाँ कितनी सूरत बनेगी, ये मैं 12 बता चुका हूँ। अब जो सतलुज का रेला है वो ऐसा कम होता जा रहा है आगे, और मुझे लग रहा है कि 1 लाख क्यूसेक ही आकर पंजनाथ पर बनेगा, बाकी बीच में ज़ाया हो जाएगा, और 40-50,000 64,000 पहले से मतलब इसका लेवल चल रहा, तो आप कुल मिलाकर 2.25 लाख क्यूसेक के करीब जो है दरिया सिंध में इस पंजाब के दरियाओं का पानी आएगा, और 2.5 लाख 3 लाख उसका अपना है, तो ये 4 लाख के राउंड अबाउट ऊपर नीचे गुड्डू बनेगा, या आगे पीछे रुझान के इलाके या रहीम यार खां के। तो ये ताज़ा तीन डाटा था, जब मेरे पास खबर पहुंचेगी, खासकर दरिया सतलुज के हवाले से, रावी के हवाले से जिसमें खतरा है, और झेलम के हवाले से सिंध में भी खतरा है, मतलब बशमूल सारे दरिया, तो मैं आपको